अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है मिक्सचर्स, कॉमन मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कॉमन मेथड्स यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं पढ़ने जा रही हूँ। These are made up of two or more pure substances। ये जो होते हैं मिक्सचर्स जो होते हैं दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस के बने होते हैं। They can possess variable composition and can be separated into their components by some physical methods। ये जो होते हैं इसमें वेरिएबल कंपोजिशन के बने होते हैं, मतलब कंपोजिशन जो होती है वो वेरिएबल होती है इस सब्सटेंसेस की, और इनको अलग किए जाते हैं। एंड कैन बी सेपरेट इनटू देयर कंपोनेंट्स। ये जो मिक्सचर होते हैं इनको अलग जब करते हैं तो वो कंपोनेंट्स में अलग होते हैं बाय सम फिजिकल मेथड के थ्रू। फिजिकल मेथड मतलब जैसे कोई मिक्सचर हो उसको हम अलग अलग करेंगे, उसके कंपोनेंट अलग हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फिजिकल। मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस व्हेन कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट और हेटेरोजीनियस इन कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मिक्सचर्स जो होते हैं वो होमोजीनियस मतलब ऐसे मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, मतलब बिल्कुल मिक्स हो, जो अलग ना हो सके। जैसे मिल्क और पानी को हम मिक्स कर देंगे तो वो यूनिफॉर्म हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं होमोजीनियस। पानी और मिल्क को मिक्स कर देंगे तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट नहीं हो सकते, सही है। और हेटेरोजीनियस मतलब जैसे चीनी और चावल को मिक्स कर दें तो चीनी और चावल को हम अलग कर सकते हैं, या फिर दाल और चावल को मिक्स कर दें मतलब बनाने से पहले, पानी में डालने से पहले, तो उसको अलग कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं हेटेरोजीनियस। कॉमन मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स आर, मिक्सचर को अलग करने के लिए जो कॉमन मेथड्स यूज़ करते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट है फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट आर सस्पेंडेड इन लिक्विड्स बाय pouring द मिक्सचर इनटू अ फिल्टर फनल। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को अलग करते हैं। अगर हमारे पास लिक्विड हो, सही है, लिक्विड हो और लिक्विड में हमारे पास सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल इंक्लूड हो, सो लिक्विड का सॉल्यूशन हो और उसमें सॉलिड के पार्टिकल हो, तो हम फ़नल लेंगे, फ़नल के ऊपर हम फ़िल्टर पेपर रखेंगे। फ़िल्टर पेपर रखने के बाद उसमें से उसको लिक्विड को फ़िल्टर करेंगे, जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। द फनल हो गया। एज द लिक्विड पासिस थ्रू द फिल्टर टू द सॉलिड पार्टिकल्स आर हेल्ड ऑन द फिल्टर। लिक्विड जो है ना वो पास हो जाए, वही बात जो मैंने आपको अभी समझा दी। लिक्विड जो पास हो जाएगा उस फिल्टर पेपर से और सॉलिड के पार्टिकल्स जो है फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। उसके बाद है डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स एंड देन कूलिंग द वेपर्स टू गेट बैक द लिक्विड। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को हम हीट करते हैं और वेपर्स बनते हैं। उसके बाद वेपर्स जो है ना कूल हो जाते हैं और उसके बाद लिक्विड में वो वेपर्स दोबारा चेंज हो जाते हैं। दिस इज़ द मेथड बाय विच अ मिक्सचर कंटेनिंग वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें मिक्सचर में वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट। वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं उसके कंपोनेंट्स में। उसके बाद है सब्लिमेशन। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है। अच्छा, अगर कोई भी हमारे पास सॉलिड होता है, जैसे हमारे पास बर्फ़ को अगर हम हीट देंगे, मतलब बर्फ़ को हम फ्रिज से बाहर रख देंगे तो उसको इन्वायरमेंट से हीट मिलेगी ना, तो हीट मिलेगी तो वो जो है ना लिक्विड में चेंज हो जाएगी। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉलिड हो हमारे पास, सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो गैस में, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। वेपर्स में सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो वेपर्स में, वेपर्स मतलब गैस की फॉर्म में, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्सटेंसेस शोइंग दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड सब्लिमेट। वो सब्सटेंसेस जो ये प्रॉपर्टी, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो सब्सटेंसेस में होती है उसको कहते हैं सब्लिमेट। वो सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल आयोडीन, जैसे आयोडीन, नेफ्थलीन, कैम्फर, ये एक ऐसे सॉलिड होते हैं, इनको हम अगर हीट देते हैं तो ये लिक्विड में चेंज नहीं होते, डायरेक्टली ये वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, मतलब गैस में चेंज हो जाते हैं, आयोडीन, नेफ्थलीन और कैम्फर। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ सब्लिमेट फ्रॉम नॉन सब्लिमेट सब्सटेंसेस। ये जो मेथड है ये इसको हम सेपरेट कर सकते हैं सब्लिमेट से नॉन सब्लिमेट प्रोसेस में, सब्सटेंसेस में। उसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन।
Crystallization, it is a process of separating solids having different solubilities in a particular solvent. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को हम अलग कर सकते हैं डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्वेंट में मुख्तलिफ सॉलिड हमारे पास सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन में अगर सॉलिड्स के डिफरेंट पार्टिकल्स हो तो वो पानी वगैरह में, लिक्विड में वो डिज़ोल्व ना हो तो उसको अलग कर देंगे, तो उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब मैग्नेटिक के थ्रू चीज़ों को अलग करना। This process is based upon the fact that a magnet attracts magnetic components of a mixture of magnetic and non-magnetic substances. The magnetic substances remain unaffected, thus it can be used to separate magnetic components from a non-magnetic components. अच्छा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर हमारे पास कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें हो और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता हो, मैग्नेट के साथ वो अट्रैक्ट हो जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मैग्नेट अट्रैक्ट ना करता हो, जैसे हमारे पास रबड़ हो या फिर प्लास्टिक हो या फिर कील्स हो, आयरन की कील्स वगैरह हो, तो हम मैग्नेट उसके करीब रखेंगे तो आयरन की कील्स वगैरह अलग हो जाएगी और रबड़ वगैरह वो तो अलग, वो तो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होगी ना, तो वो अलग रह जाएगी, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद है एटमोलाइसिस। एटमोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है this method is based upon rates of diffusion of gases and used for their separation from a gaseous mixture. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बेस करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की डिफ्यूजन के रेट पे, और ये यूज़ होता है गैसेस मिक्सचर को अलग करने के लिए। एटमोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो गैसेस के मिक्सचर को अलग करने के लिए यूज़ होता है, उसको कहते हैं एटमोलाइसिस। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ख़त्म होता है, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और ताकि मेरी दूसरी नई वीडियोस आपके पास आती रहे। और इसके अलावा मेरे चैनल पे विजिट कर देना। मेरे चैनल पे केमिस्ट्री से रिलेटेड और साइंस वगैरह से रिलेटेड टॉपिक मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ तक वीडियो को रखते हैं। थैंक्स।